बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किशनगढ़ नगर परिषद 500 फर्जी पट्टों की कथा व्यथा, पढ़े या सुने उसका भी भला, ना पढ़े या ना सुने उसका भी भला। नगर परिषद किशनगढ़ को नमन करता हुआ आज की कथा व्यथा प्रारंभ करता हूं। बोलो किशनगढ़ नगर परिषद महाराज की पुरोधाओं की जय, अधिकारियों और राजनेताओं की जय, फर्जीवाड़ों के रचयिताओं की जय। विगत 2 सालों में 500 से अधिक फर्जी पट्टों और प्रशासनिक गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मगर बंधुओं, इस शापित नगर परिषद के मर्यादा पुरुषोत्तम अधिकारियों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भ्रष्ट कथा के प्रथम अध्याय में राजस्व ग्राम परासिया में एकल हस्ताक्षर से हुए फर्जी पट्टों का वर्णन करना चाहूँगा। नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त धर्मपाल जाट द्वारा राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा नंबर 552/175 रकबा 2/1343 हेक्टेयर पर नियमों के खिलाफ जाकर एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी किए गए। यह मामला डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज DLB तक पहुंचा, लेकिन अब तक किसी भी स्तर का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पीछे की अंतर्कथा भी हलवा खाओ हलवा खिलाओ की वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ी हुई है। इस निर्बुद्धि कथावाचक के पास सबूत है कि पूरे प्रकरण की पत्रावली गायब हो चुकी है। मजेदार बात यह है कि इधर नगर परिषद के कृषि भूमि शाखा से संबंधित पत्रावली गायब हो चुकी है, उधर इस संबंध में नगर परिषद के कर निर्धारक कमल शर्मा द्वारा शहर थाना में दर्ज करवाई FIR भी डीप फ्रीजर में रख दी गई है। पुलिस जांच में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई, यह भी गांधी जाप लोट पूछ रहे हैं। इति श्री फर्जी पट्टा प्रकरण प्रथम अध्याय समाप्त है। अद्वितीय आध्यात्मिक अध्याय प्रारंभ। बोलो फर्जीवाड़े की जय। शिवनगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 1936 वर्ग गज भूमि पर फर्जीवाड़ा की कथा प्रारंभ होती है। शिवनगर क्षेत्र की खसरा संख्या 677/2 रकबा 01619 हेक्टेयर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी किए गए। नगर परिषद की जांच में सामने आया कि कुल 3153.99 वर्ग गज भूमि पर 10 भूखंडों के फर्जी पट्टे बनाए गए। यहाँ भी घोर आश्चर्य की बात यह है कि इनकी भी मूल पत्रावलियाँ विभागीय रिकॉर्ड से गायब पाई गई हैं और पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद कार्रवाई करना या करवाना उचित नहीं समझा गया है। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने गौतम चंद, दीपक कुमार चौधरी, राकेश कुमावत, धनराज जाट, रामलाल, आरती, किशन गोपाल टिकर, राकेश, हीरालाल और विशाल जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए आप सभी कथा सुनने वाले बंधु किशनगढ़ पुलिस और नगर परिषद का जयकारा लगा सकते हैं। यहाँ सराहना वाली बात यह है कि पुलिस से कई बार पत्राचार भी किया गया, मगर पुलिस की निष्क्रियता नहीं टूटी। क्या कुछ चहेतों को बचाने में जुटी है शहर की थाना पुलिस? मित्रों, यह सवाल व्यर्थ पूछकर अपना मन मलिन न करें। इति श्री फर्जी पट्टा प्रकरणास्त द्वितीय अध्याय समाप्त है। तृतीय अध्याय प्रारंभ। नगर परिषद आयुक्त ने स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखकर खसरा संख्या 359 व 363 पर बनाए गए 10 फर्जी पट्टों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यह पट्टे सर्वेश्वर अग्रवाल, राजेश सैनी, रोहित अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, शांति देवी शर्मा, गणेश, इंद्र कुमार शर्मा, भंवर सिंह व आनंदी लाल कुमावत के नाम पर बनाए गए थे। न तो यह पट्टे नगर परिषद रिकॉर्ड में दर्ज हैं, न इनकी कोई विधिवत स्वीकृति ली गई थी। यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं कि अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन फर्जी पट्टों पर तत्कालीन आयुक्त धर्मपाल जाट, सभापति दिनेश सिंह राठौड़ और कनिष्ठ अभियंता नगर नियोजक सुनील खज्जा के हस्ताक्षर पाए गए हैं, मगर इससे इनकी भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में नहीं लाएं, वरना इनकी मानहानि हो जाएगी। ये लोग सत्यवान हरिश्चंद्र के समतुल्य हैं, अतः इनको भ्रष्ट कहना न्यायोचित नहीं होगा। इति तृतीय अध्याय समाप्त है। और अंत में कथा समापन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, सांच को नहीं आँच पर क्या होगी निष्पक्ष जांच। दोस्तों, यदि इस घोटाले की निष्पक्ष और गहन जांच होती है तो नगर परिषद के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की गर्दन लग सकती है और सच्चाई सामने आ सकती है। हालांकि नगर परिषद द्वारा कुछ फर्जी पट्टों को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन थाने में अब तक केस दर्ज न किए जाना शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। किशनगढ़ नगर परिषद में प्रशासनिक तानाशाही और मनमाई का मामला फिर सुर्खियों में है,
तो उस पर ध्यान न दें। विवादित 4 कर्मचारी जिनकी नियुक्तियों को अनियमित माना गया है अभी भी अपने पदों पर टिके हुए हैं, इस पर भी ध्यान न दें। पूर्ववर्ती जिला कलेक्टर ने इन 4 कर्मचारियों को हटाने के लिए नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखा था। 2 आयुक्तों का तबादला हो गया, लेकिन ये कर्मचारी अपने पदों पर शान से काम करते रहे। डीडीआर ने भी इनकी नियुक्ति को नियमों के खिलाफ मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद अब तक इन्हें हटाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मगर दोस्तों, जब सारे काम यहाँ आर्थिक प्रबंधन से हो रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, सभापति की अस्मिता को बनाए रखें, भ्रष्टाचार की अलग जगाए रखें, ईमानदार पार्षदों को नामान। अंत में किशनगढ़ के दुर्भाग्यशाली नागरिकों से आग्रह कि वे अपने अपने घर, मकानों और दुकानों का ध्यान रखें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपकी संपत्ति के पट्टे जारी हो सकते हैं, निगरानी रखें। आपका कथावाचक। नमस्कार।